ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ये कविता जॉन कीट्स ने लिखी थी। इसमें वो खूबसूरती और ज़िंदगी में इसकी अहमियत पर बात करता है। जैसे हम जानते हैं कि जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोएट थे और रोमांटिक पोएट्स ये विश्वास करते थे कि आधुनिक जीवन में, जिसमें सब लोग अपने सुख के बारे में सोचते हैं, जहाँ पर भौतिकवाद चारों तरफ छाया हुआ है, ये सब चीज़ें समाज में हर एक बुराई को जन्म देती है, जैसे झूठ, नफ़रत, लालच, वासना और बहुत सी और बुराइयाँ। इसलिए इनसे बचने का एकमात्र उपाय है कि हम सब साधारण जीवन बिताएं, गांव की तरफ लौटें। इससे हम नेचर से जुड़े रहेंगे और नेचुरल जीवन ही सबसे अच्छा शांति, खुशहाली और आनंद का स्रोत होता है। इस कविता की राइम स्कीम AABB है। स्टैंजा फर्स्ट। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, बट विल कीप ए बोवर क्वाइट फॉर अस, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। इस कविता की पहली लाइन इंग्लिश लिटरेचर में बहुत फेमस है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, मतलब खूबसूरत चीज़ें हमें हमेशा आनंद देती रहती हैं। इसकी खूबसूरती कभी ख़त्म नहीं होती, बल्कि ये हमेशा बढ़ती ही रहती है। इसके बाद लेखक सुंदरता की तुलना दूसरी चीज़ों से करता है, ये बताने के लिए कि ये हमारे जीवन के लिए कितनी अहम है। इस तरह से ये जैसे धूप में छाँव होती है, हमारे लिए ये एक ऐसी नींद की तरह होती है जिसमें अच्छे अच्छे सपने दिखाई देते हैं, हमारे लिए अच्छे स्वास्थ्य की तरह होती है। कवि कहना चाहता है कि सुंदरता हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। सेकंड स्टैंजा। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी ब्रीदिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirit, such the sun, the moon। इस स्टैंजा में कवि ये कहना चाहता है कि सुंदरता मूल रूप से बेसिक रूप से हमारे लिए ज़रूरी है। हर सुबह हम सुंदरता के फूलों को इकट्ठा करते हैं जो हमें आनंद देते हैं। मतलब हर रोज़ हम देख सकते हैं कि दिन की शुरुआत ही कितनी सुंदर तरीके से होती है। जीवन में दुखियारे पल भी आते हैं क्योंकि हम भौतिक चीज़ों में उलझ कर रह जाते हैं जिसमें नेचर की कमी होती है। मतलब भौतिक जीवन नेचर से दूर होता है, हमें दुखों का, हार का और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी इन सब दुख भरी बातों के बावजूद एक सुंदरता हर परेशानी को दूर करके हमें खुशी दे सकती है। थर्ड स्टैंजा। ट्रीज ओल्ड and young, sprouting a shady boon for simple sheep, and such are daffodils with the green world they live in, and clear rails that for themselves a cooling covered make giants the hot season, the mid forest brake, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms। थर्ड स्टैंजा में कवि हमें बहुत सी सुंदरता के उदाहरण देता है जो सुंदरता हमें हमेशा खुशी देती है, जैसे कि सूरज, चांद, छोटे बड़े पेड़ जो हमें तपती दोपहरी में छांव देते हैं, हरे घास के मैदान और उसमें साधारण से जानवर जैसे भेड़ और बकरियां, डैफोडिल्स के फूल, ये सब धरती को और अधिक सुंदर बना देते हैं। और जब गर्मी का मौसम आता है और अधिक फूल खिलते हैं और अधिक सुंदरता होती है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें ईश्वर का हम पे आशीर्वाद है जो हमारे दुखों को दूर कर हमें आनंद देते हैं। फोर्थ स्टैंजा। And such too is the grandeur of a dooms we have imagined for the mighty deed, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring into us from the heavens brink। आखिर में कवि महान यादों के बारे में बात करता है जो यादें उन लोगों की हैं जिन लोगों ने दूसरों के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया था। उनकी कहानियों में भी सुंदरता होती है जो हमें आनंद देती हैं, जो कि हम दूसरों से सुनते हैं या किताबों में पढ़ते हैं। इस तरह नेचर एक कभी ना ख़त्म होने वाली एक ऐसी खुशी का स्रोत है जो स्वर्ग से आता है और हमें आनंद देता है, हमारे दुखों को दूर करता है। इसी के साथ में ये पोएम यहीं पर ख़त्म होती है।